Welcome back to my channel. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तनु मल्य। आज की कहानी जो है वो होने वाली है कुछ विश्वास, अंधविश्वास। कुछ लोग उस चीज़ को मानेंगे, कुछ लोग उस चीज़ को नहीं मानेंगे, लेकिन जिन लोगों पे बीती है वो इस चीज़ को मानते हैं। ये कहानी है एक लड़की की जिसने प्यार किया, उस पर विश्वास किया और उसके प्यार ने उसके साथ धोखा किया। ये कहानी है जादू टोने की, ये कहानी है तंत्र मंत्र जिससे एक लड़की की ज़िंदगी खराब हो गई। तो आइए हम ये कहानी को उसी के किसी बहुत ही करीबी के द्वारा सुनेंगे। क्या आप तंत्र और मंत्र पर विश्वास करते हैं? और यदि नहीं भी करते हैं तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिससे आपको लगेगा कि नहीं, वास्तव में ये चीज़ें भी होती है। बात तब की है तब मैं शायद आज से 5-10 साल पुरानी बात बता रही हूँ। ये मेरी एक दोस्त थी, हम साथ में पढ़े बड़े, और उसके बाद में क्या होता है कि हम बड़े हुए और उसके बाद कॉलेज जाने लगे। अब कॉलेज गए तो वहाँ पे उसको एक लड़का मिलता है जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब उसको लड़की को पता नहीं, वो लड़की ऐसी नहीं होती, लेकिन पता नहीं उसको उस लड़के से इतना लगाव हो जाता है कि वो अपने मम्मी पापा से बिना बताए उस लड़के से शादी कर लेती है। और एक दिन उसके मम्मी पापा को ये बात पता चली जाती है कि भाई उसने शादी कर ली, और वो 2-3 दिन के लिए घर से गायब हो जाती है। तो मम्मी पापा ढूंढते हैं और उनको उसका कोई मित्र वगैरह बता देता है कि भाई आपकी लड़की ने तो शादी कर ली उस एक लड़के से। तब उनके पापा मम्मी पता लगाते हैं कि भाई वो कहाँ रह रही है, कैसी है, क्या है हाल चाल है उसका। तब वो उनके घर जाते हैं और देखते हैं और उसको मनाने की कोशिश करते हैं कि तू घर चल, लेकिन वो नहीं मानती। वो कहती नहीं, मैं इनके साथ ही रहूँगी, कुछ भी हो जाए। तब उसके मम्मी पापा बहुत कोशिश करते हैं, फिर वो मानती है और वो उनके घर पे आ जाती है। लेकिन घर पे आ जाने के बाद भी उसके दिमाग में ये वो एक ही चीज़ बार बार बोलती कि नहीं, मेरे को उसके पास ही जाना, मेरे को उस लड़के के पास ही जाना है। अब मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं। अब वो देखते हैं कि अब करे तो क्या करे आखिर। फिर उनके कोई मित्र होते, वो बताते कि भाई कोई तांत्रिक है, आप उसके पास ले जाओ, क्या पता कुछ जादू टोटका कुछ करवाया हो। मम्मी पापा पढ़े लिखे थे, वो इस चीज़ पे विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी के लिए इस बात को माना और मान के वो उसे उस तांत्रिक के पास ले गए। अब तांत्रिक ने भी बहुत कोशिश करी, उसको उसके ऊपर बहुत सारे झाड़ फूँक, बहुत सारे उनके जो भी होता है वो किया, पर वो लड़की तो वही रट पकड़े कि नहीं, मैं तो मतलब उसी के साथ जाऊंगी, मुझे वहीं रहना है, मैं मरूँ या जीऊँ पर उसके साथ ही रहना है। तब उस तांत्रिक ने अपनी पत्नी को बुलाया और बोला कि भाई तू इसकी मम्मी के साथ जा और इसके कपड़े खोल कर देखो। तो जैसे ही उसके कपड़े खोलते हैं तो अंदर पूरा उसका जो शरीर है वो काले धागों से लिपटा हुआ था, जगह जगह धागे बंधे हुए थे। अब ये देखकर उस तांत्रिक की पत्नी ने आकर और उसकी माँ ने आकर बाहर बताया ये बात कि भाई इसके तो पूरा शरीर लिपटा हुआ धागों से, अब क्या करें। तो फिर तांत्रिक ने बोला कि भाई अब इसको इस तरह से बांध दिया गया है जादू टोने में कि ये आज़ाद तो हो नहीं सकती, अगर ये धागे हम काटते हैं तो ये मर जाएगी, इसलिए आप इसको वहीं छोड़ के आ जाओ। तब उसके मम्मी पापा दिल पर पत्थर रखकर इकलौती बेटी होने के बावजूद उन्हें उसी के घर पे छोड़ के आ जाते हैं। तो इस कहानी से मैं यही कहना चाहती हूँ आपको कि आप किसी पर विश्वास न करें, या कोई आपको कोई भी चीज़ दे, कुछ भी खाने की या कोई भी धागा दे, ना तो आप धागे को बांधें, ना आप कोई भी चीज़ खाएं। और अगर अपने माता पिता से कोई भी बात ना छुपाए, आपको कोई कुछ देता है, कुछ करता है, तो सबसे पहले अपने माता पिता को ये बात बताएं। और कोई भी काम ऐसा ना करे कि आपका पूरा जीवन खत्म हो जाए। अब उस लड़की का पूरा जीवन भी खत्म हो गया और माता पिता की जो एक था कि भाई मेरा बच्चा है, वो भी उनके आज खत्म हो गई। इस तरह से मतलब एक तरह से ये उस लड़की का जीवन पूरा खत्म ही हो गया। आई होप इस स्टोरी से आप सभी लोगों ने कुछ सीखा होगा, चाहे आप इसे माने न माने, लेकिन जिन लोगों के साथ हुआ है उन लोगों को ये बात ज़रूर पता होगी कि जब ये चीज़ें होती है तो वो लोग कितना परेशान होते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये चीज़ मुझको बहुत हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। थैंक यू सो मच।